चलो स्कूबा डाइविंग करने चलते हैं मालदीव्स में। अब माफुशी आइलैंड में अगर हम स्कूबा डाइविंग करेंगे तो कुछ 3,500-4,000 हज़ार की पर पर्सन पड़ेगी। वहीं अगर किसी प्राइवेट आइलैंड पे करेंगे जहाँ पे वाटर विलाज होते हैं तो 8-10 हज़ार या 12 हज़ार की पड़ेगी। हमें बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंस आया। अब हम जा रहे हैं माफुशी डाइव फॉर सम इंस्ट्रक्शंस। सी दिस इज माफुशी डाइव। तो हम लोग हैं अपने बजट ट्रिप पर, तो 2 दिन हम रुक रहे हैं माफुशी आइलैंड में जो मालदीव्स का लोकल आइलैंड है, और 2 दिन हम फिर बाद में वाटर विला में भी रुकेंगे उसे एक्सपीरियंस करने के लिए। वाटर स्पोर्ट्स हम वो माफुशी में कर रहे हैं। तो आज हमारा डे 2 है। जब हम डे 1 पे आए थे तो शाम को ही हमने सब कुछ बुक कर लिया था। हम लोग कानी पाम्स में रुके हुए हैं। अपने होटल से बाहर निकलते ही शाम को जब इधर उधर घूम रहे थे तो बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स बुक करने वाली जगहें थी। ये देखो, इसको मछली के पैर पहना दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ना जैकेट्स वगैरह ये सब जो पैरों में पहनना है इसके साइजेस वगैरह चेक कर रहे हैं कि कंफर्टेबल फिट्स आ जाएं। लोग गॉर्जियस मैडम कह रही है, उसको बता रही है कि इफ़ यू फील देन इट्स डिफरेंट। भाई जो वो फील करेगा वही करना पड़ेगा। तुम्हारी फीलिंग से कुछ नहीं होगा, यहाँ इसकी फीलिंग से ही होगा। अब ये सब डिसाइड होने के बाद में हमें इंस्ट्रक्शन रूम में बैठा दिया गया जहाँ पे ये टीवी पर चला दिया गया कि कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ से अंदर आए हम। ये स्कूबा की बोट है, ये स्कूबा के लोग हैं। यहाँ बोट पर भी खैर इन्होंने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस हमें दे दी हैं। अब वो वाला वीडियो क्लिप नहीं है हमारे पास। हम मेरे को ना शिप से डायरेक्टली ऐसे पानी में कूदना था। क्या जान निकली है ना ये सुन करके मेरी, बट फिर मैं हिम्मत करके कूद गई। और फिर क्योंकि ये बेल्ट वगैरह से ये सब पहना होता है ना तो अपने आप ही फ्लोट करके ऊपर आ गया। और उस बंदे ने खैर हाथ पकड़ा हुआ था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सो स्केरी सी जंप के बाद में हम लोगों को अंदर लेकर के गए। एक बंदा है जो हम दोनों का पैर पकड़ के हमें फ्लोट करवाता हुआ नीचे लेकर के जा रहा है, और हम दोनों ने आपस में हाथ पकड़ा हुआ है और शुभम से GoPro Max पकड़वा लिया है वीडियो शूट करने के लिए। अब अंडर वाटर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और अंदर आने के बाद में बिल्कुल नॉर्मल सा फील होता है। मछलियाँ दिखती हैं इतनी सुंदर सुंदर, उनके साथ में आप तैर रहे होते हो तो अलग ही एक एक्सपीरियंस है। इट इज़ ब्यूटीफुल। एंड पर्सनली स्पीकिंग मैं थोड़ी डरपोक हूँ, इनफैक्ट ज़्यादा ही डरपोक हूँ, बट आई लव वाटर, तो मैं हिम्मत करके कर लेती हूँ। अभी जो छोटी छोटी इतनी सारी मछलियाँ दिख रही है ना, इनके साथ में हम बीच में इनके साथ ही तैर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस। ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, जब शिप में मैं चल के नीचे उतरी हूँ ना बहुत भारी लगा, और इसकी वजह से ना मुंह सूखता रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है माउथ पीस लगाना। और भी लोग हमें स्कूबा डाइविंग करते हुए यहाँ पर दिखे, मछलियों के साथ साथ लोग भी ऐसे तैरते हुए दिख रहे हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही तैरते हुए दिख रहे होंगे इस टाइम बाकी लोगों को। और वैसे इस GoPro की वीडियो में बिल्कुल ही भूंदू से लग रहे हैं। ये अभी सिर के ऊपर कुछ मैं ऐसे दबा रही हूँ, नोज़ दबानी है, तो उन्होंने वो बताया है कि बबल्स को आउट करने के लिए होता है। और जो हमने गॉगल्स पहने हुए हैं इसके अंदर अगर पानी चला जाए तो कैसे दबाना है ताकि वो पानी बाहर निकल जाए, तो ये सिखा रखा है। तो काफ़ी देर तक तो सही रहा, अच्छे से दिखता रहा। और जैसे जैसे इन्होंने बताया था वैसे नोज़ पे जो करना है, सिर पे जो करना है, वैसे करते करते बहुत देर तक हमने एक्सपीरियंस कर लिया। ये हमारा 30 मिनट्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके बाद में ना फिर मुझे थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हुई क्योंकि उसमें ना बार बार पानी भर रहा था। तो फिर मैंने बोला कुछ हमें बता दिया जाता है कैसे इशारा करना है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। फिर ऊपर फटाफट से ले करके चले गए मुझे, फिर जैसे जैसे बताया वैसे कर लिया और वापस आ गए। लेकिन ना फिर मेरा नहीं ही सेट हो पा रहा था, तो इस चक्कर में फिर फाइनली बाहर ही निकाला गया। 1-2 बार ट्राई करने के बाद में तो मुझे बाहर ऊपर कर दिया गया। एंड 10 मिनट क्योंकि बचे थे तो शुभम वॉज लाइक यार मैं तो अपना पूरा पैसा दिया तो पूरा वसूलूंगा और पूरा अंडर वाटर लाइफ अच्छे से और पूरा डीप तक जा करके देख के आऊँगा। लेकिन क्योंकि 2-1 बार हम ऐसे ऊपर गए नीचे गए तो फिर ना शुभम को भी कान में काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा, तो फिर वो नहीं ही देख पाए, तो वो भी फिर मेरे साथ वापस आ गए। अभी के लिए तो ठीक, लेकिन जब 2-3 दिन के बाद हम फ्लाइट में वापस आ रहे थे ना तब मेरे कान में ऐसा प्रेशर पड़ा, ऐसा दर्द हुआ कि मैं लिटरली फ्लाइट में रोई हूँ। अभी के लिए तो मज़े आए, लेकिन जो बाद में वापस इंडिया आने के बाद जो मेरा गला ख़राब हुआ है ना वो एक्सट्रीम था। मेरे पूरे कान में गले में पस जम गई थी बिकॉज ऑफ स्कूबा डाइविंग। तो कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी हो जाता है। तो फिर खैर डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ वगैरह खाई तो ठीक हो गई थी मैं 5-7 दिनों में। इससे ज़्यादा आसान स्नॉर्कलिंग होती है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम आई वुड प्रेफर स्नॉर्कलिंग ही करना।
बट यू नेवर नो, मे भी कभी दोबारा भी कर लूँ स्कूबा डाइविंग अगर बहुत मन किया। कैसा रहा स्कूबा डाइविंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा मेरा तो। मैं तो फिर भी मुझे पता था मैं कर लूँगा, बट मेरी बीवी ने भाई कर लिया, कमाल है। एक ही बार में कूदी, उसको धक्का देकर कूदवा दी और एक ही बार में अंदर चली गई। 30 मिनट्स टोटल था, 15 मिनट्स बीवी ने कर लिया आराम से। 20 मिनट्स कर लिया मैंने, 20 मिनट्स कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं बाहर आई, थोड़ा मास पास वो सेट करा, फिर मुझसे हो ही नहीं रहा था, फिर मैं वापस अंदर गई, फिर वापस बाहर आई, फिर गई, फिर वापस बाहर आई, तो वो मैं इतना नहीं कर पाई। मैं भी दोबारा अंदर नहीं जा पाया क्योंकि एक कान में प्रेशर का दर्द होना शुरू हो गया था। सो 1 गो में बढ़िया वाला हो गया था। हाँ, काफी 1 गो में अच्छे करना किसी को करना है तो अगर दोबारा बाहर आओगे, ब्रेक लोगे, द गाइड टोल्ड मी कुछ नाइट्रोजन भर जाती है वेसल्स के अंदर एंड इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट, निकलने के लिए, एडजस्ट होने के लिए। तो एक ही बार जाओ और एक ही बार। तो अंदर सी लाइफ कैसी लगी? वो काफ़ी अच्छा था, हमने वीडियोस थोड़ी सी बनाई है। अच्छा था काफ़ी, छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, और वो जो उनके चीज़ें थी। और कुछ तो हम बहुत सारी मछलियों के बीच में भी तैरे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों का झुंड था, उसके बीच में हम भी थे। स्कूबा डाइविंग करने के लिए मालदीव्स एक काफ़ी अच्छी जगह है। रात को हम गए कानी पाम बीच पर, लेकिन हाँ इसके बीच में हमने बहुत सारी और भी वाटर एक्टिविटीज़ करी जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और शाम को रिलैक्स करने के लिए हम ये वार्म वाटर इन्फिनिटी पूल में आ गए जो हमारे होटल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस इन्फिनिटी पूल का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा। चाहे माफूशी के बीचेस पर या मालदीव्स के, इनफैक्ट हर जगह के बीचेस पर ना थोड़े पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो वो एक्सपीरियंस हमें उतना अच्छा नहीं लगा। बट यहाँ का होटल इज़ द बेस्ट, कानी पाम्स है जो। तो पूरे होटल के ऊपर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं #couple पर। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, पसंद आई हो तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।